शांति। आपका प्रश्न है कि आज की मुरली से जो वरदान है कि निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव, तो उसके लिए मैंने अपने युगल और मेरे बीज को यूज करने का सोचा है। युगल को जो चाहिए वो देना है। ये हो गई जजिंग पावर, और अपनी कंट्रोलिंग पावर को यूज करके अपनी अचल अडोल स्थिति से वाइब्रेशन उस तक पहुंचाना है, तो पवित्रता पाने में सफलता मिलेगी। अब आप बताइए, वरदान का ये इंटरप्रिटेशन सही है क्या? ऐसा संभव है? उत्तर है, देखो, कंट्रोलिंग किसका करना है? निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय के पहले परखना है। ऐसा नहीं उसको चाहिए लहसुन ओनियन का खाना, उसको जो चाहिए वो करना है, काम विकार देना है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें पहले परखना है, समय को परखना है, उसकी वृत्तियों को परखना है, और बाबा की श्रीमत को फॉलो करके युक्ति युक्त और योग युक्त रह करके निर्णय लेना है। स्थूल चीजों सब उसकी, जैसे उसको कोई अच्छा खाना चाहिए, या वो उसका हमारा एडवांटेज लेता है, वो टीवी देखता है, हमें कहता है वो रिमोट ला, ये टेलीफोन ला, ये चीजें ला, ये बैठा रहता है, तो उस चीजों में जिससे हमें हमेशा हमारे घर में प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए हम वो कर सकते हैं कि भाई हमें परिवर्तन करना है, तो और सारा दिन अच्छा अच्छा सोचते हैं। लेकिन जब हमें कुछ भी निर्णय करते हैं, तो निर्णय के साथ कंट्रोलिंग हमारी इच्छाओं का, हमारी जो भी इच्छा है, भावनाएं हैं, उसका कंट्रोल करना है। और वो तभी आएगा जब हमारे संकल्पों पर कंट्रोल होगी, सकारात्मकता होगी। तो उस अनुसार आप उस समय, अगर आप भी वही चीज में इच्छा रखेंगे, तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और इसके लिए बहुतों को फायदा हुआ है। हमने YouTube पर भी रखा है बांडेलियों के लिए एक स्पेशल क्लास कि क्या करना है, और इससे कई आत्माओं का कल्याण हुआ है। घर में प्रॉब्लम थे, डिवोर्स तक आ गए थे, लेकिन अभी साथ में है, तो वो फॉलो करो। और YouTube पर नहीं, अभी ऑडियो में 13 ऑडियो है। हर एक चीज, धारणाएं हमने कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में गृहस्थ में रहते की, वो भी हमने बताया है। तो सब चीज युक्ति युक्त योग युक्त करना है। तो ये परखना भी है, निर्णय भी लेना है, कंट्रोल भी करना है, सहन भी करना है, सब शक्तियां उसमें आती है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, हमारे परिवार में बेटों व बेटियों को और उनके बच्चों को सबको अपना खून समझते हैं। उनको अधिक महत्व दिया जाता है, बल्कि बहू को जैसे घर की नौकरानी समझा जाता है, जिसका काम है कमा कर लाना, घर परिवार की सेवा कर उसको खुश रखना। मुझे पता नहीं कि यह मेरे कर्म है, मुझे पता है कि ये मेरे कर्म हैं जिनके कारण मैं ऐसे परिवार में हूँ। मैं इसको सहन कर स्वयं को बाकी कामों में व्यस्त रखती हूँ। पर दुख ये बात का है कि मेरी सास मेरे बेटे को बहला फुसला कर मेरे खिलाफ करते हैं, और जिसके कारण वो बिल्कुल पढ़ते नहीं, डिसिप्लिन नहीं होते, भगवान में नहीं मानते। तो इसके लिए क्या करें? उत्तर है, देखो, ये आपका घर का ही नहीं है प्रॉब्लम, सारी दुनिया में मोस्ट परिवार में, ये समाज में ही ये एक सॉफ्टवेयर बन गया है जन्म जन्मांतर से कि बहू को ही सब कुछ करना है। अभी
आप दूसरे कामों में व्यस्त रहकर सहन करते हो, लेकिन अंदर से तो दुखी ही लगते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अगर आप सहन करते हो तो ऐसा नहीं बोलते। तो सहन करना अर्थात उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, फीलिंग में नहीं आना। तो पहले तो आपका जो ये सोचना है ना, बच्चों को ये करते ये स्टॉप करो, वरना वो और ही आप उसके साथ के हिसाब किताब बाहर ला रहे हो और आपके बच्चों के भी नेगेटिव संस्कार बाहर आ रहे हैं और ही बिगड़ेंगे। आपको जो अंदर एक डाउट है, वहम है, संशय है, वो निकाल दो। और जो हमने कहा है कि हमें अपनी अवस्था बनाकर पहले तो योग में पक्का बनना है और फिर रोज सुबह में हमें अमृत वेले के पावरफुल योग के बाद इस सभी आत्माओं को सकाश देनी है। मतलब क्षमा याचना की हमने कमेंट्री रखी है, वो दिल से करो और सबको माफी दो और दुआएं दो। साथ साथ अंत में आप ऐसा सोचो, जो आपको चाहिए उसका लिस्ट बनाकर वो हो गया है ऐसा सोचना है। हाँ? तो जैसे शॉर्ट में मैं कहूँ, बाकी आप अपना लिस्ट बनाना कि कैसे आपको चाहिए कि वो अभी बहुत अच्छी है, आपकी सास आपकी बात मानती है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, हाँ? ऐसे हर बात में अभी मेरी बात सुनते हैं। जो आपको चाहिए वो हो गया है। माना अभी जो नेगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव में लाना है और सारा दिन यही सोचते रहना है। अगर नेगेटिव संकल्प चले तो 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल। और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे सारा दिन वो लिस्ट ही दोहराओ जो आपको चाहिए और सुबह में योग के प्रयोग में ये करना है। तब आप देखेंगे कितना परिवर्तन हो जाता है। ओके, ओम शांति। का प्रश्न है, कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है, इससे क्या होता है, पूरा स्पष्ट समझाइए। उत्तर है, कर्मेंद्रियों शीतल होना अर्थात हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो समाप्त होती जाती है, माना लौकिक इच्छा, और हम जो चाहे कर्मेंद्रियों द्वारा वही करती है। जैसे हम कहे कि अभी हमें सोना है तभी सो जाए, अभी हमें यहाँ जाना है या ये करना है वही करेगी। और ऐसे कर्मेंद्रियों शीतल होती है। लेकिन कर्मेंद्रियों शीतल तब होती है जब इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है, और इंद्रियों पर कंट्रोल तब आता है जब आत्मा में शक्ति भरती है। और आत्मा में शक्ति तब भरेगी जब हम योग करेंगे, सकारात्मक बनेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे। ये सब एक दूसरे के से जुड़े हैं। तो ये कर्मेंद्रियों शीतल होना वो तो अंतिम अवस्था की बात है, अचल अडोल अवस्था हो जाती है। हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, ऐसी अवस्था हो जाती है। हमें कोई असर नहीं होती, सभी चीजों से डिटैच होते जाते हैं, संपूर्ण संतुष्टता आती है। ठीक है, ओम शांति। शांति, आपका प्रश्न है, मुझे नींद नहीं आ रही रात को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वमान लिखती भी हूँ। उत्तर है, देखो, सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान लिखने से कुछ नहीं होता। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी YouTube चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा, उसमें आप जाना
और उसमें कमेंट्री है, हेल्थ कमेंट्री। उसमें हमने अनिद्रा का टॉपिक रखा है, क्या सोचना है, और उसमें एक दवाई दूध बनाना है, वो भी लेना है। इस चीज़ से बहुतों का फायदा हुआ है, तो आप वो करो। और कमेंट्री भी रखी है कि क्या सोचना है। और साथ साथ ये जो नींद न आने का कारण क्या है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कंप्लीटली डिस्टर्ब है, क्योंकि व्यर्थ नेगेटिव ज़्यादा है, आत्मा में शक्ति कम है। इससे जो केमिकल्स उत्पन्न होते हैं वो इनफ नहीं हो रहे हैं, इसीलिए निंद्रा का प्रॉब्लम है। उसको जब तक हम ये सब सेट नहीं करेंगे, हाँ, हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। इसीलिए ये ग्रुप पे जो आता है वो करना है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, तब ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा। योग लगाना है, कमेंट्री करनी है, और वो चीज़ जो हमने दी है घर में, हमारे किचन में ही वो चीज़ें हैं, उसको लेना है। तो आप यूट्यूब ऊपर से आपको ये सब मिलेंगे। और रात को उसमें लिखा है कि रात को सोते समय मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसा सोचते सोचते सो जाना है। और सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार यही स्वमान दोहराना है। ठीक है? ओम शांति।